नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। वैसे तो बदजुबानी राजनेताओं का पुराना रोग है, क्योंकि सही समय पर उपचार नहीं मिला। चुनावी मौसम में तो ये बीमारी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। आए दिन हर ओर से बेहुदे बयान सुनने को मिल रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की बात पूछी तो आयोग ने पहले तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संजीवनी के बाद अचेत अवस्था से बाहर आया है चुनाव आयोग। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट को ही हर मामले में आगे आना होगा। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। राजनेताओं की बेलगाम बयानबाजी पर चुनाव आयोग का यूं टुकुर टुकुर देखना देश की सबसे बड़ी अदालत को रास नहीं आया। लिहाजा कोई लिहाज न करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनाव आयोग के कान ऐंठ दिए। चुनाव आयोग के बड़े अफसरों को भी बुलाया है। राजनीतिक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और उनके प्रवक्ताओं द्वारा बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग को जम के फटकार लगाई या सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कल चुनाव आयोग के प्रतिनिधि कोर्ट में पेश हों और वो बताएं कि किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। चुनावी मंच से तमाम नेता शब्दों से शॉल उतार रहे हैं, लेकिन किसी पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के अधिकारियों से सवाल पूछा तो आयोग के अधिकारियों ने असहाय होते हुए दलील दी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम पहले नोटिस जारी करते हैं, फिर परामर्श और फिर शिकायत दर्ज होगी। आयोग अपने प्रॉपर एफिडेविट के साथ नहीं आया और कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि आज उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं। कोर्ट ने एक बार बोला कि हम अभी चुनाव आयुक्त को आधे घंटे में बुला लेते हैं, लेकिन फिर कोर्ट ने बोला कि इस मैटर को हम कल लगा रहे हैं और कल 10:30 बजे ये मैटर लगेगा और कोई टॉप ऑफिशियल चुनाव आयोग का आकर हमें जवाब दे। चुनाव आयोग के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को नींद से जगाया, उसकी ताकत का एहसास कराया। तब जाकर चुनाव आयोग को भी चेतना आई। दोपहर होते होते आयोग ने चौंकाने वाला बड़ा फैसला सुना दिया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार पर 3 दिन और बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रचार प्रसार पर 2 दिन की रोक लगा दी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत गंभीर सजा है जो किसी मुख्यमंत्री को दी गई है। बहरहाल मायावती मुस्लिम तो सीएम योगी अली बजरंग बली के फेर में फंस गए। इधर रामपुर वाले आजम खान ने एक बार फिर लफ्जों से लिबास उतार दिए हैं। सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों पर जमी हैं। सवाल ये है कि चुनाव आयोग की चेतना के लिए सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो जनता के कह सकते हैं कि बदजुबानी पर नेताओं की आपकी भी राय हम बेहद जरूरी मानते हैं और इस शो के जरिए आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। @महाबहस पर अपना वोट, अपनी राय हम पर पहुंचाते रहिए। महाबहस में आज के सवाल की हम बात कर लेते हैं, क्या आयोग के हाथ खड़े कर देने पर क्या बेलगाम नेताओं की जुबान पर अब सुप्रीम कोर्ट लगाम लगाने में सफल रहेगा? तो बेलगाम नेताओं की जुबान पर क्या अब सुप्रीम कोर्ट लगाम लगाने में सफल रहेगा? @महाबहस पर आप ट्वीट करिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। तो आपकी राय का हम इंतजार करेंगे। चलिए, आज की चर्चा के लिए हमारा पैनल मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद, एग्जीक्यूटिव एडिटर, साथ ही है हीरो वाजपेयी, प्रवक्ता बीजेपी, अनिल दुबे, प्रवक्ता आरएलडी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, किशोर निगम, राजनीतिक एनालिस्ट है, रविदास मल्होत्रा, नेता सपा, प्रिया शर्मा, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, नेताओं के कह सकते हैं विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। ये काम पहले भी किया जा सकता था, लेकिन आयोग ने नहीं किया। हम क्या माने? क्या प्रक्रिया वाकई में इतनी जटिल होती है चुनाव आयोग की जब उसको कार्रवाई करनी होती है? क्या माने हम? देखिए, आज जो निर्णय दिया चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के
ऑब्जर्वेशन के बाद, कुछ घंटे बाद। वो निर्णय तो ऐतिहासिक है, लेकिन मूल प्रश्न ये तो कल सुप्रीम कोर्ट में डिबेट का विषय होगा कि चुनाव आयोग के पास कितनी शक्तियां हैं, कितनी नहीं है, कहां तक जा सकता है, कहां तक नहीं जा सकता है। ये कल देश की सबसे बड़ी अदालत तय करेगी। लेकिन मेरा मसला, प्रश्न इससे थोड़ा हटके है। अरे बाबा, जितनी शक्तियां हैं, क्या उनका इस्तेमाल आप कर पा रहे हो? पहले तो ये बताओ, ये तय करो। बोले जी न्यूक्लियर बॉम्ब दे दो। कोई पूछे जो आपके पास मशीन गन रखी है, राइफल रखी, पहले ये तो चलाना सीख लीजिए। न्यूक्लियर बॉम्ब का क्या करेगा आप? जितनी शक्तियां आपके पास हैं, क्या आप उतनी चला रहे हैं? मैं एक उदाहरण देता हूं। इसी चुनाव आयोग में नसीम जैदी रहे, इसी चुनाव आयोग में त्रिवेदी जी रहे, और इसी चुनाव आयोग में रावत साहब रहे अभी इनसे पहले, मौजूदा आयोग चुनाव, मुख्य चुनाव आयोग से पहले, और इसी चुनाव आयोग में टीएन शेषन रहे। कानून सबके लिए बराबर था, अधिकार शक्तियां सबकी बराबर थी, सील मोहर कुर्सी दफ्तर सब बराबर था। शेषन थे तो आयोग की हनक दिखती थी, आयोग का इकबाल दिखता था। केजे राव नाम याद होगा, जितने लोगों ने उस दौर में चुनाव लड़ाया है, वो आज भी रात में नींद से उठ के बैठ जाते होंगे केजे राव नाम सुन के। तो उनके घर वाले पूछते होंगे क्या हो गया? वो भी इन्हीं नियमावलियों के अधीन काम कर रहे थे। टीएन शेषन, उनके लिए कोई नई नियमावली नहीं बनी थी। नाखून और दांत के बिना आदर्श चुनाव आचार संहिता बना दी, जो कलेक्टर पर लागू है, कप्तान पर लागू है। प्रत्याशी के पानी का खर्चा, केला अमरूद बांटे कि नहीं बांटे, जलेबी कितने की आई, इसका हिसाब रखने के अलावा उसको कोई काम नहीं हो रहा। मैंने पूछा था रावत साहब से एक बार कि क्या है आचार संहिता, इसकी क्या स्थिति है? तो उनका कुछ नहीं भाई, ये तो एक सभी राजनीतिक दलों ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आके एक बना लिया दस्तावेज, बस वही है। तो जैसा घोषणा पत्र राजनीतिक दल का, जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, जिसकी कोई, वैसी स्थिति कमोवेश आदर्श आचार संहिता की। तो निर्णय तो इस संग के होने चाहिए। हां, निर्णयों में सावधानी बरती जाए, हर केस का मूल्यांकन हो हर दृष्टि से। सबको एक डंडे से नहीं हाँक सकते, यह भी ठीक है। यह तय होना चाहिए कि वास्तव में उल्लंघन है कि नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पारदर्शिता रहे, ताकि देश को भरोसा रहे कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हुई। लेकिन इस बहस में आज मैं एक मसला और भी रखना चाहता हूं। वो मसला ये, हमारे देश के राजनेता, मतलब आप किसी गली चौराहे पर, चमनगंज, चुन्नीगंज, कहीं खड़े हो जाइए। रविदास भाई परिचित हैं उन इलाकों से, वहां भी टेम्पो स्टैंड पर भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता जैसा इस्तेमाल आप लोग मंचों से कर रहे हो आजकल। आजम खान को सुना हमने, अब बाद में आप लाख कहो कि हमने इसके लिए नहीं कहा, उसके लिए, किसी के लिए कहा, काले चोर के लिए कहा, तो भी ये क्यों बोले? ये बोलने की बात है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ता किसके लिए कहा नहीं कहा, छोड़ो, बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। लेकिन जो कहा वो क्यों कहा, इसका तो उत्तर होगा। रविदास मल्होत्रा को इसका उत्तर देना होगा, और हीरो वाजपेयी को इस बात का उत्तर देना होगा कि हिमाचल के आपके अध्यक्ष हैं, कोई सती, उनका भाषण में सुन रहा था, कैसे कैसों को पकड़ लिया है, कहां कहां से। ऐसी भाषा का इस्तेमाल होगा क्या राजनीति में? ऐसे लोगों ने भारत के लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया। मैं वाजपेयी जी की एक पंक्ति से इस बहस को आरंभ करूंगा।
हीरो वाजपेयी आप सुनना ध्यान से, और सुरेंद्र राजपूत भी सुने, उन्होंने कहा कांग्रेस के लिए था। लेकिन आज यही बात मैं हिमाचल के भाजपा के अध्यक्ष के संदर्भ में कह रहा हूं, पोजीशनिंग बदल गई। वाजपेयी जी ने कहा था, सोनिया जी ने भाषण दिया लोकसभा में, सब आरोप बड़ा भारी भरकम आरोप लगा ठोक दिए, वाजपेयी जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में जो आपके साथ काम करते हैं उनके बारे में आपका मूल्यांकन करने का यह तरीका है क्या, इस भाषा का इस्तेमाल होगा। वही बात मैं आज फिर कहूंगा, जो लोग सार्वजनिक जीवन में साथ काम करते हैं वो प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। कोई रंग बताएगा अधोवस्त्रों का, कोई मां की गाली देगा, क्या हो रहा है? ऐसे लोकतंत्र से हिंदुस्तान शर्मिंदा होता है। रविदास मेहरोत्रा, आपसे बात शुरू करूंगा। आजम खान नए आदमी नहीं, चुनाव के कील कांटे अच्छे से जानते हैं, दशकों से चुनाव का खेल कर रहे हैं, जानते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जानते हैं। फिर अचानक से हम कह रहे किसी का पूछा रंग, उनने बताया। ये रंग बताने का क्या लेना देना जनता के मुद्दों से, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे भाई। कैसे कैसे लोग, आप लोगों ने भी लोहिया जयप्रकाश और नरेंद्र देव के नाम पर आगे कर दिए। रविदास मेहरोत्रा, अमिताभ जी, जो अभी आपने सारी बातें कही हैं, मैं आपकी उन सब से सहमत हूं। निश्चित रूप से चुनाव जो है वो मुद्दों पर हो, और चुनाव में जिस भाषा का इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं, अरे भाई अंडरवियर पर चुनाव ले आए, जनता के जो मुद्दे कहां गए? चुनाव तो अंडरवियर पर ले आए, और ये वो लोग हैं आपकी बात जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। ये सही है। अब बताइए, हम भी अब अमिताभ जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से। चुनाव में मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर चाहिए बहस होना, और जनता के मुद्दों पर वोट मांगने का काम होना चाहिए। और किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। ठीक ठीक, रविदास भाई, रविदास जी, एक छोटा सा सवाल आपसे ले लूं, जनता प्रभावित नहीं होती है। रविदास भाई, ये सारी बातें हो गई सत्यनारायण की कथा की तरीके से, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ठीक, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ के फिर सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा। आयोग क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, छोड़ो, थाने में क्या होगा, छोड़ो। मैं पूछ रहा हूं, क्या पार्टी अपने लेवल पर कोई नोटिस देगी आजम खान साहब को कि भाई ये कौन सा चुनाव है जो आप अंडरवियर के रंग पे लड़ना चाहते हैं? स्त्री हो पुरुष हो कोई हो, अंडरवियर का रंग जानने की उत्सुकता क्यों? जी नहीं अमिताभ जी, आपकी ये बात सही है। ये आपकी बात सही है कि चुनाव में मुद्दों से हट करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और चुनाव आयोग को भी चाहिए वो कड़ाई से काम करे। और ये आशा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जब फटकार लगाएगा या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा, तो चुनाव आयोग को अपने अधिकार मालूम होंगे। रविदास जी, ठीक और है, चुनाव ठीक है, आयोग मसला सुप्रीम कोर्ट में केस कर गया। ठीक है, रुको रुको भाई, रुको ये कार्रवाई कर रहा होता, बाबू रुको, सुप्रीम कोर्ट में केस रुको एक मिनट रुको। अरे भाई रुको ना बाबा, आप और अनिल दुबे को सामूहिक तौर पर संबोधित करके सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगा। आपके यहां एक नगीना नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। गुड्डू पंडित को सुन लो तो लगेगा कानों में तेजाब डाल दिया किसी ने, तेजाब। वो भी आपके सुनाम धन्य उम्मीदवार हैं, वो भी बाबा साहब और राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये हाल है। सुरेंद्र राजपूत जी, इतना बिगड़ गया मसला, लग रहा कुएं में भांग पड़ी है
किसी ने 2 लोटा ज्यादा पी ली, किसी ने 1 लोटा कम पिया, लेकिन लाइन में लगा कि मैं भी 2 लोटे पी लूं। कोई पार्टी अछूती नहीं। अमिताभ, निश्चित तौर पर अमिताभ जी, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। आपने जितना कुछ कहा उससे पूरी तरीके से संबंध करते हुए कुछ आगे की बात रख रहा हूं। 2-1 बातें बड़ी क्लियर हैं। आप मुझे ये बताइए, आप इस चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं, अगर आप कुछ उल्टा सीधा कहेंगे तो आपका वर्कर तो उल्टा सीधा कहेगा ही ना। अगर आप ही उल्टा सीधा नहीं कहेंगे तो वर्कर की हैसियत या हिम्मत नहीं है 2 दर्जे के, 2nd ग्रेड के, अगर मैं कहता हूं, अगर गलत कहता हूं। अब आप यहां पर आ जाइए, जिस देश का पंत प्रधान यानी प्रधानमंत्री स्वयं कहता हो कि सोनिया गांधी एक विधवा, सोनिया गांधी एक जर्सी गाय, उसका एक संकर बछड़ा, जो प्रधानमंत्री ये कहता हो सीधे सीधे से कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आप उनके नेतृत्व में चलने वाले बाकी नेताओं से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जरा मुझे यह बता दीजिए। और प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, पूरे देश का होता है। आप मुझे यह बताइए, हिमाचल वाले प्रकरण को तो हम खैर याद ही नहीं करना चाहते, आपके सामने की बात है, किस तरीके की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, उसको तो खैर हीरो वाजपेयी जी भी वो नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले दयाशंकर ने जो मायावती जी के लिए कहा, मोहसिन रजा ने प्रियंका गांधी जी के लिए कहा, दिल्ली में जो बातें हुई प्रियंका गांधी जी के लिए 56 इंच के सीने को लेकर के किस तरीके से बंटवारा किया गया, आपके सामने है। आप ये सारी चीजें आप अगर इसको देखेंगे, एक नहीं अंतहीन सिलसिला है। इसी सिलसिले को आजम खान ने आगे बढ़ाया। जितना जघन्य कृत्य, घृणित कृत्य इन लोगों ने किया है, वही घृणित कृत्य आजम खान ने भी किया है। निश्चित तौर पर आप आजम खान को भी सजा दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भी सजा अगर दे देते पहले ही, तो आजम खान की हिम्मत नहीं होती ये सब बातें कहने की। जी ठीक ठीक ठीक। दो बातें सुरेंद्र भाई को याद दिला के फिर मैं अगले मेहमान के पास जाऊंगा। 2 बातें वो सुधी व्यक्ति हैं, लेकिन 2 बातें ताजा करा दूं। समस्या एक जगह नहीं, ये सर्वकालिक सर्वदलीय समस्या है। आपकी पार्टी में भी ऐसे ऐसे महान, एक मिनट सुरेंद्र भाई आप सुन लो, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आप जरा से तंदुरुस्त होते हो वो खून खींच लेते हैं आपके शरीर से। कपिल सिब्बल साहब की जय जयकार करो, मणिशंकर की जय जयकार करो, शशि थरूर की जय जयकार करो। उनकी भाषा कैसी है, क्या बोलते हैं? इसलिए मैंने कहा कुएं से में भांग पड़ी है, कुएं में। अनिल दुबे, किसी को मत बख्शिए, ठीक है, किसी को मत बख्शिए, लेकिन सबसे ऊंचे पद पर जो बैठा हुआ है ये उसको सबसे पहले सजा दीजिए। ये क्या किस किस्म की बेहूदगियां हो रही हैं? बड़े छोटे सब उसी में लगे हुए हैं। मैंने अभी पिछली एक बहस में कहा था कि आपके नेता मोदी जी के माता पिता तक पहुंच गए एक रैली में। दुबे जी। जी अमिताभ जी, देखिए बदजुबानी की विषय पर आप लेकर के आए, बहुत अच्छा विषय है। बदजुबानी किसी को नहीं करनी चाहिए, मैंने उस दिन भी कहा था। और जो हमारे नेता की बात थी, उन्होंने भी इस बात को नहीं कहा था। उन्होंने परवरिश की बात की थी कि अगर आपके जो संस्कार हैं वो आपकी परवरिश को दर्शाते हैं। अगर आप कोई चीज इस तरह की झूठ बोलोगे तो ये लगेगा कि आपके माता पिता ने आपको क्या शिक्षा दी। उनका आशय या जो उनकी बातचीत थी वो यही थी, और इस पर उन्होंने जवाब दिया। आशय सबको पता है, सबका विषयों को लेकर सबको सबका आशय पता है। अनिल दुबे जी। हाँ, तो आज जिस विषय को लेकर के जो जिस तरह की अमर्यादित बात चाहे वो हम करें या कोई भी करे, अमर्यादित बात का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और उस पर कार्रवाई करे तो निष्पक्षता के साथ करे। आज चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चुनाव 72 घंटे के लिए रोक लगाई, मायावती जी के उस पर रोक लगाई। तो चुनाव आयोग को ने रोक लगाई। दोनों के बयानों को देखने की जरूरत है, एक के बयान को देखने की जरूरत से नहीं काम चलेगा। अगर आपने रोक लगाई ही थी, मायावती जी के बयान को आपने जब रोक लगाने का काम किया, तो आपको यह भी देखना चाहिए था कि अगर आप ये बात आज जो उठी, अगर प्रधानमंत्री ने जब माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के नाम पर वोट मांगे थे, जब सेना के नाम पर वोट मांगे थे, अगर उस समय चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता तो आज ये बातें क्यों होती? आज सेना के नाम पर वोट मांगे जा रहे थे, तब चुनाव आयोग जो है मौन बैठा रहा। ठीक, अनिल दुबे एक मिनट रोकेंगे आप। ठीक, आपने अपनी बात रख ली जी। एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़िए सब लोग दोबारा से,
जो उसके जिस क्लॉज का उल्लेख आज सुप्रीम आज आए ईसी ने अपने उसमें किया है निर्णय में। एक, अनिल दुबे जी आपको संबोधित कर रहा हूं। दूसरी बात मैं कहूंगा, मैं कह रहा हूं, मायावती जी ने देवबंद में सीधे सीधे कहा मुस्लिमों हमें वोट देना केवल। योगी आदित्यनाथ ने कहा, उन्होंने अमिताभ जी कहा, सपा बसपा के बात सुनो, अनिल दुबे बात सुनिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा सपा बसपा की पसंद अली, हमारा भरोसा बजरंगबली। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बजरंगबली के भक्तों हमें वोट देना केवल। मायावती जी तो सीधे वोट मांग रही थी। तथ्यों को मत तोड़ा मरोड़ा करिए भाई, और मेरे साथ तो नहीं ना। नहीं, मैं इस पर अगर मैं दोनों के भाषण को 70 बार सुना है। मैं बस नहीं, अब आप समझ नहीं, आपने हीरो वाजपेयी, लेकिन कहा संसदीय क्षेत्र को लेकर के ही केवल बात की थी अमिताभ जी। अरे किसी हम करें एक क्षेत्र को लेकर के, प्रत्याशी को लेकर। अनिल दुबे, मैं आपकी जानकारी बढ़ा दूं, आगे काम आएगी। अभी चुनाव लंबा है, तमाम डिबेट होंगी, कई हजार। एक मोहल्ले में भी ये बोलोगे तो भी वही धारा लगेगी। आप समझ गए ना? इस बात को सब नेताओं को भी बता दीजिएगा। प्रत्याशी नहीं, मोहल्ले में भी बोलोगे तो भी अपराध वही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये नहीं लिखा कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हो, मंडल में नहीं मांग सकते हो, ऐसा नहीं लिखा मित्र। ये तो समझो। हीरो वाजपेयी, ये क्या तमाशा है भाई? वो आपके इधर वाले भी बवाली, उधर वाले भी बवाली, और कुल मिला के पूरे देश का चुनाव मुद्दा विहीन हो गया। नहीं अमिताभ जी, एक बहुत सही बात जो अभी सामने आई, और वो बहुत अच्छी बात है कि मायावती जी ने जो अपील की थी वो वोटों के खातिर की थी, और उसके रिएक्शन में योगी जी ने बोला था, और बहुत कड़ा हार्श निर्णय किया है चुनाव आयोग ने। और आपने अभी शुरुआत की थी कि चुनाव आयोग के निर्णय स्पष्ट और निष्पक्ष दिखने भी चाहिए, और योगी आदित्यनाथ के कथन पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई की है चुनाव आयोग ने। लेकिन संवैधानिक संस्था है, जो निर्णय किया है उसे स्वीकार कर रहे हैं, और हम अपील भी करते हैं कि चुनाव में जो निर्णय किया है उसको थोड़ा ढील दी जाए। ये बहुत कठोर निर्णय है कि योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने वोटों के लिए किसी की अपील नहीं की थी, फिर भी उन पर कड़ा निर्णय किया। पर मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जो अगल बगल प्रवक्ता बैठे हैं, आजम खान जी ने जो बयान दिया किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, क्यों नहीं अभी तक कुछ आया? मायावती जी ने कुछ शब्द नहीं बोला। मायावती के खिलाफ इन्हीं लोगों ने हल्ला बोल किया था, और उनके ऊपर भी इसी तरह का हमला किया था। आज की जो भाषा है आजम खान की, यौन हिंसा की आपराधिक श्रेणी में आती है। प्रियंका गांधी चुप है, सोनिया गांधी चुप है, राहुल गांधी चुप है, और देश की तमाम सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टियां आजम खान के बयान पर क्यों नहीं रिएक्शन करना चाहती, क्यों नहीं बोल रही हैं, और किस वजह से नहीं बोल रही हैं, और क्या कारण है? ये कारण भी गुपचुप है और छुपे हुए हैं, जिससे आजम खान पर कोई हमला नहीं करना चाह रहा है। मायावती जी ने सीधे सीधे अपील कर दी थी, और ये तमाम सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टियां लुक्के छुपे उस वोट बैंक को रिझाने के लिए, चाहे इस देश में महिलाओं के अस्मत के ऊपर कोई भी सवाल क्यों ना उठाए, आजम खान बोलने को तैयार नहीं। उन्होंने बाबा साहब को भूमाफिया कह दिया था, उन्होंने सेना को बलात्कारी कह दिया था। ठीक है हीरो, और पिछले चुनाव में भी आजम खान हीरो वाजपेयी ने लगाया था। ठीक है, अमित शाह जी पर भी लगाया था। हीरो वाजपेयी, अमित शाह जी की सफाई में बाद में प्रतिबंध हटा लिया था। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, रुकना होगा, अधिकार है। ठीक है, रुकना होगा। प्रिया शर्मा, ये जिस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इतना बड़ा और इतना कड़ा ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि भाई चुनाव आयोग के आला अधिकारियों को बुलाओ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या अधिकारों की कमी के कारण निद्रा में चला जाता है चुनाव आयोग? कुछ और कागज उसको मिले अधिकार वाले, तब जैसे होता है कि भाई बच्चे को कुछ विटामिन वगैरह दो तो ताकतवर हो जाए। क्या कुपोषण का शिकार है चुनाव आयोग, या उसके पास अधिकार है वो इस्तेमाल नहीं करता? देखिए, मैं इस बारे में बताना चाहूंगी कि आपने जैसे बोला कि चुनाव आयोग के पास अधिकार हैं और उनको वो यूज नहीं करना चाहता और उनके बारे में बताना नहीं चाहता। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए, उन्होंने ये चीज बोली कि हमारे पास जो पावर है उसमें सिर्फ जितने भी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको नोटिस भेजने का है। हमने उन सबको नोटिस भेजा है, आदित्यनाथ जी को, मायावती जी को, इनको नोटिस भेजा सिर्फ। उसके बाद कोर्ट ने पूछा ठीक है, नोटिस के रिप्लाई के बाद
आपने क्या एक्शन लिया? नोटिस का रिप्लाई 12 तारीख तक का देना था, बट उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया? चुनाव आयोग का उनका ये कहना था, उसके बाद हमने कोई एक्शन नहीं लिया। जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार लगी कि उनके पास पावर है बट उन्हें पता ही नहीं है कि उनका यूज कैसे करना है, और वो कर ही नहीं रहे हैं उनका यूज, वो सिर्फ नोटिस भेज के साइलेंट मोड पे बैठ जाते हैं जी। इस वजह से कोर्ट ने उनको बोला कि कल ये मैटर हम दोबारा लगाएंगे। उससे पहले उन्होंने एक्शन ले लिया। उससे पहले, क्योंकि कल उनको कोर्ट में जाके रिप्लाई देना था, बताना था कि हमने क्या लिया। इस वजह से आज इलेक्शन कमीशन उसके इसमें एक्शन लिया, बट वो एक्शन पहले भी ले सकते थे। ठीक है प्रिया, बट पहले नहीं लिया उन्होंने। जी प्रिया, बहुत अच्छी बात कही आपने। इलेक्शन कमीशन में जो लोग आते हैं, जैसे सुनील अरोड़ा इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुनील अरोड़ा सरकार की ताकत, कामकाज, चिट्ठी पत्री, फाइल बहुत अच्छे से जानते हैं। ब्यूरोक्रेसी में कोई ऐसा पद नहीं रहा महत्वपूर्ण जहां सुनील अरोड़ा रहे नहीं। सुशील चंद्रा साहब हैं मेंबर आयोग के, सीबीडीटी के चेयरमैन रहे हैं, वो नहीं जानते ताकत क्या है। अंग्रेजी में हाथ तंग तो है नहीं। ये नाटक बंद होना चाहिए कि हमको पता नहीं था, हमारे पास ये भी अधिकार है। अब अधिकार कहां से आ गया समझ में 3 बजे? देश समझदार हो गया है। किशोर निगम, एक छोटी सी टिप्पणी मैं ये चाहूंगा। एक दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, उस पर बड़ा विवाद हुआ था कि भारत के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, उस पर बड़ा विवाद हुआ। और ऐसे तमाम नजीरे हैं। मायावती जी ने देवबंद में जो कुछ कहा वो उसका चरम था। सीधे सीधे उन्होंने वोट मांग लिया, ना वोट रखी ना पर्दा रखा। बोले भाई हम मुस्लिमों से कहना चाहते हैं केवल हमें वोट दो। दूसरी ओर मसला है कि भाई उनको अली पसंद, हमको बजरंगबली पसंद। तो पसंद तो बताई जा सकती है नहीं। जब चुनाव में आने से, मंच पर आने से पहले आप मंदिर या मस्जिद या दरगाह होके आते हैं तो भी अपनी पसंद ही बताते हैं, धार्मिक विश्वास। किशोर निगम, लेकिन साहब इस तरह अमर्यादित तौर से बताना तो बड़ा अजब सा लगता है। तो चिंता की बात यह है कि साहब जो लीडर हैं, आजम खान पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी तरफ से भी अभी कुछ तक नहीं आया है कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही है। लेकिन इन शीर्ष नेताओं की तरफ से भी तो कुछ आना चाहिए प्रतिक्रिया कि साहब गलत है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आजम खान साहब में ऐसी क्या चीज छुपी है, उनके व्यक्तित्व में क्या चीज छुपी है कि पिता पुत्र दोनों ही उनसे मुतमईन है। ये आप बेहतर बता सकते हैं। ये रहस्य टीवी पर मत नहीं खुलना चाहिए। ठीक है किशोर निगम, ये रहस्य टीवी पर खोलना ठीक भी नहीं है। कुछ चीजें रहती हैं। अभी एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इसी मसले को आगे बढ़ाएंगे कि इस बदजुबानी का इलाज क्या है। प्रताप जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमेशा से ही नेताओं के बिगड़े बोल हमें और बेहुदे बयान जो है वो सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन जब मौसम चुनाव का आता है तो ये बीमारी और बढ़ जाती है, जिससे जो मुद्दे होते हैं जिन पे ध्यान केंद्रित रहना चाहिए वो हट जाते हैं। मुद्दे तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव की घोषणा से 1 महीने पहले कई विषय वस्तु होते हैं। जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ता है तो वो कहां तक जाता है इसका मुजाहिरा रामपुर में हो ही गया। बिल्कुल। अब इससे आगे और कहां जाएंगे? जहां तो प्रतिबंधित क्षेत्र थे वहां तक रामपुर में हमने देख ही लिया। रविदास जी, इस गंदगी के आगे कोई गंदगी और भी है जी, जहां जाने की नेताओं की हसरत बाकी हो? देखिए अमिताभ जी, हमने पहले ही कहा कि जो भी नेता इस तरह की बात बोलते हैं वो उचित नहीं है। जनता के मुद्दों पर उनको क्या काम करना है, जनता परेशान है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों पर चाहिए बहस होना। सड़क पर, पानी पर, बिजली पर, तो जो लोगों के रहन सहन पर चाहिए तो बहुत इन कुछ मुद्दों पर जो है कुछ मुश्किल यही है।
चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन होता नहीं कुछ, यही मुश्किल है। तो उसके लिए ठीक, मैं वही बात अमिताभ जी वही बात मैं कह रहा हूं कि पहले ये कहा गया कि हनुमान जी दलित थे, चाहिए फिर तो कहा गया एक यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री ने कृष्णा जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी। अब साक्षी महाराज जी ने कह दिया जो हमको वोट नहीं देगा वो पाप होगा। मेनका गांधी केंद्र की मंत्री हैं, वो खुलेआम कह रही हैं कि अगर मुसलमान वोट नहीं देगा तो उनका हम काम नहीं करेंगे। तो इस तरह की भाषा जो है वो बोलना ठीक नहीं है, और चुनाव आयोग के पास अधिकार पहले से ही हैं। चुनाव आयोग उसका उपयोग करे, अधिकार है। ठीक है रविदास भाई, रुकना होगा भाई। ठीक, किशोर निगम, चुनाव आयोग को अरे रुकना होगा भाई। जी साहब, किशोर निगम, आजम खान साहब के बयान को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि आयोग का पहला निर्णय आजम खान साहब के बारे में आना चाहिए। नहीं, उतनी विचित्र बात तो मेरे कानों ने सुनी ही नहीं। और आजम खान की टक्कर अगर कहीं हुई तो वो हिमाचल में ही हुई। वो सती महाराज और आजम खान बराबर की टक्कर के आदमी लगे मुझे। किशोर निगम, ऐसा है, समाजवादी पार्टी जो है इसमें एक आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक और वरिष्ठ नेता जो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उन्होंने भी जया बच्चन को लेकर के बड़ी तीखी और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। लेकिन तब न तो अखिलेश यादव और न ही श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मजे की बात यह साहब कि अभी जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें महिला सम्मान, महिला उत्थान, महिला सुरक्षा, इन तमाम चीजों की दुहाई दी है। लेकिन उसी दल के नेता इस तरह की अमर्यादित वो लिखे पढ़े की चीज, कबीरदास कहता है कि हम लिखा पढ़ा नहीं मानते, हम तो जो आंखों से देखते हैं वही मानते। आंखों से हम देख रहे हैं रामपुर, प्रिया शर्मा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समझ में आता है, कागज अच्छा है, लेकिन कागज जमीन पर उतरे तो कागज का मतलब है फाइल में रखने के लिए है क्या? इसी वजह से हमने कोर्ट में यह चीज बोली कि इलेक्शन कमीशन जो भी अगर उसने नोटिस भी दिया, नोटिस के बाद वो किस चीज का इंतजार कर रहे थे? उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया उनके अगेंस्ट में? क्योंकि एक्शन नहीं लिया, इस वजह से एक नेता को देख के और नेता भी उसी चीज में उतर गए। अगर यही चीज इलेक्शन कमीशन पहले करता जो उन्होंने आज की, तो जो ये हाल हुआ है ये अभी नहीं होता, क्योंकि उस चीज को वो और ज्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक बात। और यही बात अगर 15 साल पहले कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना बिल्कुल, पड़ता। यू आर वेरी राइट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो बोल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। सुरेंद्र राजपूत, इलेक्शन कमीशन के पास अधिकार पर्याप्त है, और दुनिया के कई बड़े मुल्कों में तो ये कहा जाता है कि जितने ढेर सारे झुआ भर कानून हिंदुस्तान में है, इतने कानून कहीं नहीं। अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, सबके कानून मिला दो तो भी वजन में हिंदुस्तान के ज्यादा हैं। जमीन पर नहीं दिखता। इकबाल जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, और जी अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही प्रिया शर्मा जी के साथ में कि अगर ये 15 साल पहले इस तरीके का ले लिया होता ना, जैसे कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकी काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। अगर जो शख्स, बड़े शख्स को अगर आप हिट कर दीजिए तो छोटे लोग अपने दुमों क्या नाम उसमें अपने आप ही छुप जाते हैं बिलों में। सच्चाई यह है कि जब तक आप बड़े लोगों को हिट नहीं करेंगे, जब तक आजम खान साहब को, जब तक सती साहब को, जब तक नरेंद्र मोदी साहब को, जब तक साक्षी महाराज जी को, इस तरीके के लोगों को हिट नहीं करेंगे, तब तक इस तरीके की बदतमीजियां, बदजबानियां चलती रहेंगी। और उसमें अगर हमारी पार्टी का भी कोई नेता है, क्योंकि अभी आप हमें याद दिलाएंगे तो हम उसलिए भी कह दें, हमारी पार्टी का भी कोई नेता हो उसको भी हिट करना पड़ेगा, और उसी समय हिट करना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं इससे कि पिछले 1.5 साल में अगर नरेंद्र मोदी जी को आप रोक देते तो किसी की हिम्मत नहीं थी। जी ठीक ठीक। हीरो वाजपेयी चुनाव आयोग को सेशन के समय जो गरिमा प्राप्त हुई थी, जो मर्यादा, जो आभा प्राप्त हुई थी, वो आभा चुनाव आयोग बना के क्यों नहीं रख पाया?
वो ऐसा थानेदार हो गया जिसका डंडा छीन के लोग भाग जाते थे। नहीं, उसके नोटिस को लोग तफरी समझ लेते हैं, अमिताभ चकल्ला समझ लेते हैं। 5, अरे सुन लो भाई, 5 करोड़ 7 करोड़ 20 करोड़ खर्च करते हैं चुनाव में और 30 लाख का बिल भेज देते हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग भी उसको फाइल में लगा के सो जाता है। क्या सच नहीं है? इससे बड़ा तमाशा मुल्क में कहीं नहीं हो रहा, चुनाव आयोग से बड़ा। हीरो वाजपेयी, देखिए अमिताभ जी, कुर्सियां वही रहती है, उस पर बैठने वाले लोगों का व्यक्तित्व बहुत बार कुर्सियों का आचरण और व्यवहार तय करता है। जैसा कि आपने सेशन जी का नाम लिया, हाँ, चुनाव आयोग को जो महिमा मंडन सेशन के समय में हुआ वो वैसा नहीं हुआ, वैसा डंडा चलाता चुनाव आयोग उसके बाद कभी नहीं दिखा। और ये व्यक्तियों पर निर्भर करता है। आप एक चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं और आप, अमिताभ जी, आपका बड़ा नाम है, हो सकता है आपके बाद कल कोई दूसरा बैठे, आपका शो उतना न चले। ये व्यक्ति मैन टू मैन डिफर करता है। हाँ, ये जरूर है, पर जो इस लोकतंत्र में आज आजम खान ने जो बयान दिया है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे घटिया बयान कहा जा सकता है और उस पर कोई भी दल मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आप इस लोकतंत्र की दुहाई आप चुनाव आयोग को तो कहिए कि साहब उसकी शक्तियां हैं, वो प्रयोग नहीं कर रहा, पर क्या भारतीय लोकतंत्र में सारे राजनीतिक दल अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे आजम खान के बयान पर? जो भी बयान इससे पहले हुए, मायावती जी ने मुसलमानों का वोट मांग लिया और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे बजरंग बली है, मनमोहन सिंह जी ने कहा प्राकृतिक संसाधनों पर मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का पहला हक है। ये सबसे इतर होकर आजम खां का जो बयान है, किसी स्त्री की निजी बातों पर चर्चा करना, इतना नीचता पे उतर आना, उस पर भी बयानबाजी करना, अखिलेश यादव का मंच पे बैठ के मुस्कुराते रहना और सपा का जो आचरण है, चाहे चरित्र चेहरा, ठीक है, वो मुलायम सिंह के बाद आज भी बदला नहीं है। कह देना कि सेना बलात्कारी होती है, बाबा साहब भूमाफिया थे, मायावती को गुंडी कह देना, ये सब देखने के बाद क्यों नहीं कांग्रेस बोलती, क्यों नहीं लोकदल बोलती? मेरे पास समय कम है, मुझे बहस बाइंड अप भी करनी है। मित्र अनिल दुबे से एक छोटी टिप्पणी लेनी है। अनिल दुबे जी, एक बड़ा मशहूर सूत्रवाक्य हुआ श्रीराम शर्मा जी का, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। क्या हम सुधरने को तैयार हैं? अनिल दुबे, छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल, अगर बिल्कुल सुधरने की बात होनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को इस पर सोचना चाहिए कि वो अपने अपने जो उनके नेता हैं उन पर भी किसी तरीके का इस तरह की लगाम हो। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज यह है कि चुनाव की जिम्मेदारी, चुनाव कैसे संचालित हो, ये चुनाव आयोग की होती है और चुनाव आयोग को जो है इसमें गंभीरता पूर्वक और शुरू से ही इस चीज को देखना चाहिए। अगर किसी बड़ी मछली को रगड़ दोगे, चलिए ठीक है। दुबे जी, जनता क्या कह रही है जरा देख ले, जनता क्या कह रही है जरा वो भी सुन ले। हम लोगों ने तो अपनी बात कह ली, देश क्या कह रहा है जरा वो भी सुन ले। बिल्कुल, आज का हमारा सवाल था, आयोग के हाथ खड़े कर देने पर क्या बेलगाम नेताओं की जुबान पर अब सुप्रीम कोर्ट लगाम लगाने में सफल रहेगी? इस पर लोगों ने हमें खूब वोट किए हैं और इस वक्त परिणाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। 44% कह रहे हैं हाँ, 52% कह रहे हैं नहीं, 4 अपनी राय नहीं बना पाए। बताइए, बीमारी यहां तक पहुंच गई कि इस मुल्क को सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं हो पा रहा। वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट की मंशा अच्छी है लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उनको नेताओं की बदजुबानी की ताकत पर भरोसा ज्यादा है कि इतने बिंदास बदजुबान लोग हैं, ये मानेंगे नहीं किसी की। सुप्रीम कोर्ट को इस मिथ को तोड़ना होगा, उसको ये बताना होगा कि नहीं, देश में रहना है तो कानून की मर्यादा का पालन करना होगा। एक बात हीरो वाजपेयी से भी कहूंगा, महिलाओं के मामले में अभी हाल में एक टिप्पणी आई थी। आजम खान की टिप्पणी तो घृणा पैदा करती है। सुरेंद्र बैरिया आपका विधायक है, उसने क्या बोला था सपना चौधरी वाले एपिसोड पर श्रीमती गांधी के साथ? महिला महिला है, वो किसी पार्टी की हो, किसी धर्म की हो, किसी आयु की हो। आज जन्मी महिला और अंतिम सांस ले रही महिला बराबर महिला महिला है।
वो अगड़ी हो, पिछड़ी हो, नेता हो, नहीं हो नेता, वो सफाई कर्मचारी हो, तो भी आप ये बोलेंगे? सबको अपने अपने घर सुधारने होंगे, और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ही निर्णय लेना होगा। सबसे पहले चुनाव आयोग को सुधारना होगा, सुप्रीम कोर्ट को। थानेदार सुधर जाए तो अपने आप थाना क्षेत्र सुधर जाएगा। जब थानेदार ही सुप्तावस्था में है, और मैं तो हैरान होता हूं कई बार, आप एक सिम कार्ड लेने जाओ सुरेंद्र राजपूत, 100 तरह के जंजाल, और भारत जैसे देश में आप लोकसभा विधानसभा का पर्चा भरने जाओ, आपकी मर्जी, काला सफेद कुछ लिख दो, 5 करोड़ के मकान को 30 लाख लिख दो, 20 किलो सोने की कीमत 4 लाख लिख दो, 2 करोड़ की गाड़ी की कीमत 20 लाख लिख दो, और जाके एसडीएम के सिर फेंके आओ। सुन लो, यही हो रहा है, यही हो रहा है। मैं ऐसे ऐसे एफिडेविट जानता हूं दिल्ली में, जिनके दक्षिणी दिल्ली में मकान, जिनकी बाजार की कीमत आज की तारीख में 50 करोड़ है, उन्होंने 80, 70 लाख रुपए एफिडेविट में दिखा दिए और आयोग ने रख लिए। उससे ज्यादा तो कहीं कुछ विचित्रता हो ही नहीं रही। नेता बेलगाम क्यों नहीं होंगे? जब नियंत्रक ऐसा हो, और मैं इस बात से सहमत नहीं कि नियंत्रक के पास अधिकार नहीं, शेषन ने करके दिखाया। मैंने बिहार का वो 93 का चुनाव कवर किया है, जब केजे राव वहां थे। मैंने बिहार में राजनीतिक दलों में खौफ देखा, केजे राव का खौफ। काई सी फटती थी जब पता लगता था केजे राव आ रहे हैं। वही चुनाव आयोग था। अब क्या हो गया? भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही वहां, ये नहीं चलेगा। और एक बात मैं कहूंगा कि आजम खान, कानून की भाषा में अगर कहूं तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर लगते हैं हमको। अपराध मतलब हर बार वही, हर चीज वही। अभी मैं उनके 10 बयान देख रहा था, पूर्व के मिला के, ये आज का मिला के 10 बयान। बाप रे बाप, कैसा इमेजिनेशन है उनका, गजबी की है। और सब सारी भाषा उनकी एक ही तरफ इंक्लाइंड हो जाती है अंत में। रविदास मल्होत्रा जी, ये ठीक नहीं तरीका ना। वो किसी पार्टी से हो, इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन ये तरीका हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को कलंकित करता है। आपकी दृष्टि, आपकी ज़हनियत, आपकी मानसिकता अटकी कहां पड़ी है? आप आवाम से मुखातिब थे, मंच पर थे, सामने जनता थी, और आप कहां जाके खड़े हो गए? इससे आपकी ज़हनियत पता लगती है। चुनाव आयोग को अपने इकबाल की परीक्षा देनी होगी रामपुर के मसले पर। यह मसला पार्टियों का नहीं है। मैं सुरेंद्र बैरिया के उस बयान के भी खिलाफ था जो श्रीमती गांधी के लिए कहा गया था। मुझे इस तरह की अभद्रता बर्दाश्त नहीं, वो बलिया में हो, गाजीपुर में हो, और चाहे रामपुर में हो। इसका प्रतिरोध होना ही चाहिए, इसकी निंदा होनी ही चाहिए। हम निंदा कर सकते हैं केवल तो वो करेंगे पूरी शिद्दत से। चुनाव आयोग निर्णय ले सकता है तो उससे अनुरोध करेंगे कि जागिए प्रभु, निर्णय लीजिए, ताकि ये नजीर बने कि राजनीति के चुनावी चौसर पर स्त्री के सम्मान को नहीं लगाया जा सकता। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया। महाबहस में